एक्सरसाइज 12.8 का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमने क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर रेशो R1 इज इक्वल टू 1:2:3। ये हमारा जो स्मॉल r है ये हमारा क्या होता है, इन रेडियस, ये है सरकम रेडियस और ये है ई रेडियस। यह जो हमारा ई सर्कल का रेडियस होता है R1, जो ए वर्टेक्स के अपोजिट बनता है। अब इन सब के फॉर्मूले हमें पता है क्या होते हैं। आर जो हमारा इन रेडियस है ये डेल बाय एस के इक्वल होता है। ये जो हमारा कैपिटल आर है सरकम रेडियस, ये हमारा ABC/4 डेल के इक्वल होता है। और R1 हमारा किसके इक्वल होता है, डेल डिवाइडेड बाय S माइनस ए के इक्वल। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारी ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ सेम होती है। ये हमने एक ट्राइंगल ABC ली है जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसमें जो ये ABC, ये जो साइड्स की लेंथ्स आ रही हैं ये तीनों की तीनों इक्वल होंगी, सेम होंगी। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। तो S सबसे पहले हम यहाँ पर मालूम कर लेते हैं कि S क्या आएगा। S A प्लस B प्लस C/2 होता है। तो हमने तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो A ले लिए, A के इक्वल है क्योंकि तीनों सेम है, इक्वल लेंथ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये हमारा A प्लस A डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो S हमारे पास आ गया है 3/2 A के इक्वल। ठीक है। अब हमें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है उसमें हमें क्या चाहिए, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C चाहिए। S माइनस A किसके इक्वल आएगा, 3, S तो हमारे पास है 3/2 A के इक्वल। तो उसमें से जब हम माइनस करेंगे A तो ये हमारे पास आएगा 1/2 A के इक्वल। इसी तरह से S माइनस B की जगह भी हमने A ही यहाँ पर लगाना है क्योंकि B इज इक्वल टू A है। तो ये भी हाफ A के इक्वल आ जाएगा। S माइनस C भी हमारा हाफ A के इक्वल आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है, हीरोज फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इसमें ये सारी वैल्यूज़ हम डाल देते हैं, S की, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C की। S हमारे पास था 3/2 A, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये तीनों हमारे हाफ A के इक्वल है। तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अभी हाफ A जो है हमारे यहाँ पर 4 टाइम्स आ रहा है। तो हाफ A पावर 4 आ गई और ये 3 टाइम्स हाफ A पावर 4 है, उसका स्क्वायर रूट। तो जब ये स्क्वायर रूट हम यहाँ पर लगेगा तो ये इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी, हाफ A की पावर स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 यहाँ पर आएगा। तो ये हमारे पास आ गया है डेल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो किसके इक्वल आया है, स्क्वायर रूट 3/4 A स्क्वायर के इक्वल। ये हमने क्यों मालूम किया, क्योंकि हमें हमारे जो रेडियाई हैं यहाँ पर, इन रेडियस, सरकम रेडियस और ई रेडियस, उन तीनों में हमें इसकी ज़रूरत है और S भी चाहिए। अब हम ये अपने जो रेडियस है वो मालूम करेंगे। सबसे पहले हमारा इन रेडियस है इसको देखिए, R किसके इक्वल होता है, डेल बाय S के इक्वल। तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पर देखिए R इज इक्वल टू डेल की हमने यहाँ पर वो वैल्यू लगा दी है, स्क्वायर रूट 3/4 A स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 3/2 A, इसके इक्वल आ गया। तो अब इसके बाद देखिए हमारा R जो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3/4 A स्क्वायर इंटू 2/3 A आ गया ये। तो ये जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो R इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 3 और इंटू A आ जाएगा ये। अब हमने निकालना है सरकम रेडियस R, कैपिटल R, वो किसके इक्वल होता है, ABC डिवाइडेड बाय 4A के इक्वल, 4 डेल के इक्वल, सॉरी। तो यहाँ पर भी अब हम इनकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। A
और बी और सी जो है ये सेम है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, हमने सबको एक इक्वल लिया हुआ है, इसलिए बी और सी की जगह भी यहाँ पर ए लगेगा, तो ये ए क्यूब हो जाएगा न्यूमरेटर में। और यहाँ डिनोमिनेटर में हमने डेल की वैल्यू लगा दी है, 4 टाइम्स के रूट 3/4 ए स्क्वायर आ गया, तो ये 4 यहाँ कैंसिल हो गया और ए क्यूब है डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर है, तो ये ए आ जाएगा। कैपिटल आर हमारे पास आ गया है ए ओवर स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। अब आगे हमारे पास R1 हमने मालूम करना है, जो हमारा नेक्स्ट रेडियस है R1, वो किसके इक्वल होता है, डेल बाय एस माइनस ए। अब डेल की वैल्यू और एस माइनस ए की भी हमने मालूम की है, एस माइनस ए हमारा हाफ ए के इक्वल है, वो हम यहाँ पर लगा देंगे डेल अंडर 3/4 ए स्क्वायर, और एस माइनस ए जो है हाफ ए के इक्वल है, ये हमने पुट किया, तो R1 हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3/2 इंटू ए। अब यहाँ पर हमने इसमें R रेशो, कैपिटल R रेशो R1 ये किसके इक्वल आएगा, उनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर डाली, ये तीनों हमने मालूम कर लिए R, तो ये R हमारे पास क्या था 1/2 स्क्वायर रूट 3 इंटू ए, तो ये हमने लगा दिया। ये R हमारे पास आया था ए ओवर स्क्वायर रूट 3, ये हमने लगाया। रेशो R1 हमारे पास आया स्क्वायर रूट 3/2a, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर देखिए इन सब में a है, तो हम यहाँ डिवाइड कर देंगे इसको a से, डिवाइडिंग बाय a, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 3 रेशो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 रेशो स्क्वायर रूट 3/2। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में 2 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस सब को मल्टीप्लाइंग विथ 2 स्क्वायर रूट 3, तो जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 स्क्वायर रूट 3 से, तो ये 1 आ जाएगा। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 स्क्वायर रूट 3 से, यहाँ पर हमें 2 मिलेगा, और जब 2 स्क्वायर रूट 3 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। इस तरह R रेशो, कैपिटल R रेशो R1 इज इक्वल टू 1/2/3 आ गया, ये प्रूव हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेम इसी तरह से आपने करना है, उसमें हमारे पास क्या है आगे R2, इसके बाद रेशो R2 रेशो R3 आ जाएगी। R2 और R3 भी R1 के इक्वल ही आएंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास। तो R2 क्या होता है डेल ओवर एस माइनस बी के इक्वल होता है, एस माइनस बी भी हमारा हाफ ए है और एस माइनस सी भी हाफ ए, तो वो इस तरह से R2 और R3 भी हमारे R1 के इक्वल ही होंगे, और इस तरह से वो भी आप सेम इसी तरह से आपने उसको भी प्रूव कर लेना है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव दैट ए बी सी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज इक्वल टू 4 डेल एस। अब यहाँ पर हमने क्या चीज़ लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पर लेंगे, तो इसमें साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गैमा, यहाँ पर हमारा जो हाफ एंगल फार्मूला है ये वाला, ये जो हमने पहले किया हुआ है पिछले चैप्टर्स में, साइन थीटा किसके इक्वल हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ पर अब जहाँ अल्फ़ा होगा थीटा की जगह वहाँ अल्फ़ा आ जाएगा, बीटा की जगह बीटा हो, गैमा की जगह गैमा हो जाएगा। ये हमने सबसे पहले तो ये हाफ एंगल फॉर्म जो हमारे पास फार्मूला है वो यूज़ किया, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, इसको साइन बीटा को हमने लिख लिया, हाफ एंगल हमारी आइडेंटिटी जो है 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2 प्लस 2 साइन गैमा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2, ठीक है। अब हमारे ये जो इन टर्म्स ऑफ एस और लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल जो हैं उनकी फॉर्म में जो हमारे हाफ एंगल फार्मूला है वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। साइन अल्फ़ा बाई 2 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी, और कॉज ऑफ अल्फ़ा बाई 2 किसके इक्वल होता है, एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी के। इसी तरह प्लस एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी,
यहाँ हमने इन तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया। यहाँ ये 2 इसलिए यहाँ पर नहीं है, 2 हम कॉमन ले चुके हैं। तो ये हमारा साइन बीटा बाई 2 हमने लिखना है। ये आएगा स्क्वायर रूट एस माइनस सी ओवर ए सी इंटू कॉस बीटा बाई 2 हमारा किसके इक्वल होता है, एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। अब हमने लिखना है साइन गैमा बाई 2, ये होता है एस माइनस बी ओवर ए बी, इसका स्क्वायर रूट। और कॉस गैमा बाई 2 एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी, ठीक है। एस माइनस यहाँ पर सी ओवर ए बी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आता है, 2ABC। अब ये हमारे पास जो है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये तीनों टर्म्स में हमारा आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। ये हमारा कॉमन आ जाएगा यहाँ, ये हमने कॉमन ले लिया है स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो फर्स्ट टर्म में अब ये देखिए स्क्वायर रूट में हमारा यहाँ बी सी है इंटू स्क्वायर रूट बी सी, तो ये 1 ओवर बी सी आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास प्लस 1 ओवर ए सी आएगा और थर्ड टर्म में 1 ओवर ए बी आ जाएगा हमारे पास। तो अगले स्टेप में अब देखिए ये हमने एलसीएम लिया, इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे इसका एलसीएम आएगा ए बी सी, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ बी आएगा और यहाँ सी आ जाएगा। 2ABC और ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल होता है, उसको हम डेल लिखते हैं। ये डेल के इक्वल आ गया, ए प्लस बी प्लस सी ओवर ए बी सी आ गया। अब ये ए बी सी से डिवाइड हो गया और ये आ जाएगा 2 इंटू डेल इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, 2s के इक्वल। तो ये हमने इसकी जगह 2s लगा दिया, तो 2 इंटू डेल इंटू 2s, तो ये 4 इंटू डेल इंटू एस आ गया। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखें, उसका फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट R1 प्लस R2 इंटू टेंजेंट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू सी। ये हमने प्रूव करना है। इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अब R1 प्लस R2, R1 क्या होता है और R2 और टेंजेंट गैमा बाई 2, यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूला हमारा यूज़ होगा, ठीक है। तो ये R1 हमारा होता है डेल ओवर एस माइनस ए, R2 हमारा है डेल ओवर एस माइनस बी, हमने इनकी जगह ये लगा दिया। अब इसकी जगह हाफ एंगल फार्मूला हमारा लगेगा स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखिए डेल इसमें से हमने कॉमन ले लिया है, ये आ जाएगा अंदर 1 ओवर एस माइनस ए प्लस 1 ओवर एस माइनस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। अब ये एलसीएम हम लेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी आ गया, यहाँ एस माइनस बी और यहाँ एस माइनस ए आ गया। इस तरह से ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये हो गया 2s माइनस ए प्लस बी, माइनस हमने इसमें से कॉमन लिया, तो ये माइनस इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट में है एस माइनस ए, एस माइनस बी, यहाँ पर एस माइनस ए, एस माइनस बी हमारा डिनोमिनेटर में, तो नीचे भी हमारा फिर ये से अगर ये इसकी हाफ पावर है, यहाँ 1 है, तो 1 माइनस हाफ, ये हाफ पावर नीचे आ जाएगी उसकी। एस माइनस ए, एस माइनस बी स्क्वायर रूट आ जाएगा इंटू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस सी। तो ये दोनों आपस में जो मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और न्यूमिरेटर में 2s माइनस ए प्लस बी आ गया। अब डेल इंटू 2s माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, ये डेल के इक्वल होता है, इसकी जगह हमने डेल लगा दिया। अब 2s हमारा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो 2s माइनस सी, ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा, 2s माइनस सी। ये ए प्लस बी है, इसकी जगह हमने 2s माइनस सी यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये ब्रैकेट में है, ये हाँ माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये
आ जाएगा 2s माइनस 2s प्लस सी। तो ये हमारा ये कैंसिल हो गया और बाकी रह गया हमारे पास सी। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी और इस तरह से ये प्रूव हो गया। इसका सेकंड पार्ट आपने इसी तरह से खुद प्रूव करना है।